और इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटरों और दूसरे आरोपियों पर बढ़ाई जाएगी इनाम की राशि। पुलिस कमिश्नर ने सभी शूटरों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबियों के ठिकानों पर लगातार बुलडोजर का एक्शन जारी है। एक दिन पहले भी अतीक के करीबी का घर गिराया गया था, जहां उसकी पत्नी के रहने की खबर मिली थी। उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी सदाकत खान की समाजवादी पार्टी के नेता के साथ फोटो सामने आई है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला। बारामूला में 22 अहमद की संपत्ति अटैच की गई है। बासित सोपोर में पुलिस पोस्ट पर हुए आतंकी हमले में योजना में शामिल था। जम्मू कश्मीर के सांबा में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। सीआरपीएफ, पुलिस और एसओजी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। झारखंड के 14 ठिकानों पर ईडी का बड़ा एक्शन। झारखंड खनन मामले में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों के मंत्री पेनी वॉग की द्विपक्षीय बैठक हुई है। कई मुद्दों पर इसमें सहमति बनी। दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के बीच में द्विपक्षीय बैठक हुई। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में अहम बैठक हुई है। मीटिंग में चीन को भी सीधा संदेश दिया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी भी एक तरफा बदलाव का विरोध किया गया। आतंकवाद पर क्वाड वर्किंग ग्रुप का भी गठन। यूक्रेन युद्ध के बाद अब पहली बार मिले अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, रूस अपनी गैर जिम्मेदाराना फैसलों को वापस ले। उत्तराखंड के रामगढ़ में पतरातू लेक के विदेशी डेलीगेट्स के लिए से तैयार किया गया G20 समिट के लिए आए विदेशी डेलीगेट्स को पतरातू लेक और की सैर कराई जाएगी। कर्नाटक के बीदर में गृह मंत्री अमित शाह ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया है। विपक्ष पर निशाना साधा है। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय की तीनों जगहों पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने के लिए तंज भी कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। पीएम ने कहा, भारत में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण में राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया। कहा, पेगासस के जरिए उनकी जासूसी हुई है। बीजेपी ने कहा, विदेश में झूठ फैला रहे हैं राहुल गांधी। दिल्ली में बीजेपी का जनजागरण अभियान। लक्ष्मीनगर चौक पर एकजुट हुए बीजेपी के कार्यकर्ता। शराब घोटाले पर सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। नॉर्थ ईस्ट में जीत के बाद पटना में बीजेपी का जश्न देखने को मिला। बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों और नेताओं ने चुनाव में मिली जीत का जश्न मनाया। राज्यपाल और सीएम मान में चल रही खींचतान के बीच में बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र के धमाकेदार रहने के आसार हैं। 2 चरणों में आयोजित होगा पंजाब का बजट। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की शुरुआत हो गई है। 2 दिन तक चलने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी भी शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आजम खान की जमानत रद्द करने की मांग वाली राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ गई है। गाजियाबाद में पुलिस ने इरफान सोलंकी की संपत्ति जब्त कर ली। दिल्ली की जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी लिखकर के केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल को सबसे बड़ा घोटालेबाज बताया। थरसकांड मामले में अब 3 आरोपी जेल से रिहा हुए हैं। कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया। नवी मुंबई में बच्ची से रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पनवेल स्टेशन के सीसीटीवी वीडियो में सोती हुई बच्ची को लेकर जाता दिखा था आरोपी। राजस्थान के उदयपुर में निलंबित अधिकारी दिव्या मित्तल की रिजॉर्ट पर बुलडोजर चढ़ाए। भ्रष्टाचार के आरोप में दिव्या मित्तल को 16 जनवरी को निलंबित किया गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। मिट्टी में दबी मिली अवैध शराब की खेप। शराब की कीमत तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए बताई गई।
नालंदा मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर संदिग्ध हालत में लापता मिले हैं और पटना में गांधी सेतु के पास कार मिली है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। डॉक्टर की तलाश में टीम गठित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अवैध शराब का प्रशासन की ओर से छापेमारी उस पर लगातार जारी है। 110 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बिहार के बगहा में शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया गया है। उत्पादन विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी की। दिल्ली में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। फर्जी आईडी के जरिए खिलाड़ियों और अभिनेताओं के क्रेडिट कार्ड से बैंक से 90 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। बिहार के हाजीपुर में बेखौफ रेत माफियाओं के खनन विभाग की टीम ने उस पर कार्रवाई की है। 2 सैफ जवानों को मारपीट भी किया गया था, घायल किया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में रेलवे यार्ड में खड़े रेल में एक डिब्बे में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में झुग्गियों में भीषण आग लग गई है और काफी दूर तक आग की लपटें दिखी गई है। बड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने इस आग पर काबू पाया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग के अंदर जमीन खिसकने से अफरा तफरी मच गई है। जान बचाकर मौके से भागते नजर आए कई मजदूर। प्रदेश की मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश घायल हो गया है। बदमाशों के पास से लूट का ट्रैक्टर और अवैध असला भी बरामद किया गया। हरियाणा के अंबाला में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 8 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यात्रियों से भरी हुई बस ट्रॉलर से टक्कर हो गई। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बस और टेम्पो के बीच भीषण टक्कर हुई है। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई। उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस कर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिसकर्मी एक ट्रक ड्राइवर से रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं और आरोपी को अब फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के दतिया में चोरों ने एक जज के घर में चोरी कर ली और इतना ही नहीं, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी घटना रिकॉर्ड भी हो गई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में होली की धूम देखने को मिल रही है। राधारमण मंदिर में यहां पर सांसद हेमा मालिनी पहुंची और आशीर्वाद लिया। लोगों के साथ होली खेलती नजर आई सांसद हेमा मालिनी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में होली की धूम है। वृंदावन परिक्रमा के लिए भी बड़े संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। पुष्प वर्षा इन पर की गई है और अधिकारियों ने भी यहां साथ मिलकर होली खेली। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होली की शुरुआत हो गई है। मंदिर में सांप्रदायिक सद्भाव की अनोखी मिसाल देखने को मिली। साधु संतों के साथ मुस्लिम भाइयों ने भी होली खेली। चीन के हांगकांग में 42 मंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में फंसे 130 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रीस के लॉयसा शहर में 2 ट्रेनों के बीच में टक्कर हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ट्रैक से ट्रेन के मलबे को हटा लिया गया है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में बर्फीला तूफान आया। भारी तबाही इससे मची है। 7 फीट तक ऊंचा पहाड़ इसकी वजह से बन गया है। उत्तर कोरिया के बढ़ते मिसाइल परीक्षण के बाद अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया अलर्ट हो गए हैं। दोनों देश एक साथ अब मिलिट्री डील करने वाले हैं। ईरान के तेहरान में लड़कियों के 10 स्कूलों पर जहरीली गैस से हमला किया गया है। दम घुटने की वजह से लड़कियों की तबीयत बिगड़ गई है। अस्पताल में अब लड़कियों को भर्ती करवाया गया है। सूडान की राजधानी खर्तूम में सरकार के खिलाफ लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर भी अब हमला देखने को मिल रहा है। मिसाइल अटैक की वजह से 4 लोगों की मौत की खबर है। वीडियो में तबाही का मंजर नजर आया। रूस की सेना ने हमला करके यूक्रेन के ठिकानों को तबाह कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है।